मुल्क में कोरोना के बायस मईशत लड़खड़ा रही है, लेकिन ऐसे में ताजरों के रूप में छुपे कुछ दरिंदों ने इस मंदी में भी एक नया बिजनेस ढूंढ लिया है। ये दरिंदे चंद दिनों की मंदी से इस कदर घबरा गए हैं कि इन्होंने अपने ग्राहकों को किसी और तरीके से लूटना शुरू कर दिया है। ब्यूटी पार्लर हो, शादी हाल हो, ब्राइडल रूम हो, कपड़े की दुकानों का ट्राई रूम, इन लुटेरों ने बड़ी फनकारी से वहां खुफिया कैमरे फिक्स कर रखे हैं। नाज़रीन, ये किसी एक महल्ले, मार्केट, टाउन या शहर का मसला नहीं है, बल्कि ऐसे अनासर हमारे मुआशरे में जगह जगह छुपे बैठे हैं। इसे अब जुल्म कहें, बेहिसी कहें या रातों रात अमीर बनने का लालच, ये माफिया वहां आने वाली खवातीन की खुफिया कैमरे से फुटेज बनाकर न सिर्फ मुल्को कौम, उस खानदान, बल्कि खुदा के भी मुजरिम बन जाते हैं। बतौर सच्चे ताजर के इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये खवातीन की सिक्रेसी को हर तरह से यकीनी बनाएं। लेकिन कुछ ताजर इंसानियत की 3rd डिग्री से भी नीचे गिरकर शैतानियत, हैवानियत, दरिंदगी और जुल्म की वो दास्तान रकम करते हैं जिससे इंसानियत कांप जाती है। ऐसा करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके घर में भी माँ, बहन, बहू, बेटी मौजूद है, और ये बात इग्नोर कर देते हैं कि आखिर अल्लाह का भी एक अदलो इंसाफ का निज़ाम है। बिल आखिर इन्होंने पकड़े जाना है। जो काम ये अपने गाहक के साथ चंद रुपयों की खातिर ज़ाती हवस या जिनसी तस्कीन के लिए कर रहे हैं, इन खानदानों के साथ क्या बीतेगी। ये माफिया ये क्यों भूल जाते हैं कि जब ये जुर्म बेनिकाब होगा, ये कानून और इंसाफ और इंसानियत और खुदा की गिरफ्त में आएंगे, तो फिर ये लोग अपने महल्लेदारों, घर वालों, दोस्त, अहबाब, मार्केट के लोग और तमाम ग्राहकों की नज़रों से किस कदर गिर चुके होंगे। नाज़रीन, दुनिया भर में खवातीन से रिलेटेड अशिया में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम होता है, जिसकी बुनियाद पर हमारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियाँ बिला खौफ, बिला झिझक उनके ट्रायल रूम्स को इस्तेमाल करती हैं। टीम गिरफ्त एक ऐसे ग्रोह का इंकशाफ करने जा रहा है जिसने इस एतमाद को न सिर्फ ठेस पहुंचाई, बल्कि खवातीन की ट्रायल रूम के अंदर की नाजेबा वीडियो बनाई, फिर उनके ख़ानदान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब वहां से नाकामी हुई तो वो वीडियो दुनिया भर में वायरल कर दी। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। टीम गिरफ्त पर लोगों का भरपूर एतमाद जहां हमें मजीद खिदमत की ताकत देता है, वहां हमारी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा भी करता है। यही वजह है जब किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो फौरन हमसे रब्ता करता है। ऐसे ही एक मुतासरा खानदान ने टीम गिरफ्त को जब ये बताया कि कैसे चंद दरिंदों ने एक बुटीक में लगे खुफिया कैमरे से इनकी वीडियो बनाई और बाद में इनको कैसे कैसे ब्लैकमेल करता रहा। शूटिंग सेंटर पर गए थे तो इन्होंने हमें ऐसे ही हमारी फुटेज बना ली। नाज़रीन, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर टीम गिरफ्त हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस खानदान की शनाख्त को खुफिया रखा जाए और मजीद रुस्वा होने से बचाया जाए, और जिस हद तक हो सकता था इनको इंसाफ फराहम किया जाए। मैंने अभी तक इनको 1.5 लाख दे दिया है। अब इन्होंने हमारी वो वीडियो भी वायरल कर दी है। हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं, आप इन्हें सख्त से सख्त और कड़ी सजा दें। हमने खवातीन को हौसला, तसल्ली देकर ये यकीन दहानी करवाई कि मसला उनका नहीं बल्कि टीम गिरफ्त का है और जालिम हर सूरत में कानून की गिरफ्त में आएगा। हम मुतासरा खानदान के एक फर्द को लेकर थाने पहुंचे और SHO थाना सैटेलाइटोन को गवाह सबूत पेश किए और मुतासरा खानदान की तहरीरी दरख्वास्त के साथ साथ प्रोदाद भी सुनाई तो कानून हरकत में आ गया। ये क्या किया आपने? क्या किया सर? क्यों किया आपने? ये है वो दुकान जहाँ पर ऊपर ट्रायल रूम था। यहाँ पर खवातीन जो ख़रीदारी करने के लिए आती है उनको कहा जाता क्या आप ऊपर ट्रायल रूम में चले जाएं, इस कपड़े को चेक कर लें, फिर उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप ले जाएं। हम ऊपर जा रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने
कैमरे लगाए हुए थे। नीचे ये उनका ये LCD लगी हुई है जिसके ज़रिए वो देखते थे कि ऊपर क्या हो रहा है और अपने मोबाइल के ज़रिए फिर उन सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेते थे। हम उस जगह पर आ चुके हैं। ये वो ऊपर वाला बालाई है कमरा जहाँ पर ये कैमरा पुलिस का जवान उतारने की कोशिश कर रहा है। ये वो कैमरा था जब यहाँ पर खड़े होकर ख़वातीन कपड़े चेंज करती कि ये बड़ा एक सिक्योर रूम है, ये उनका ट्रायल रूम था। तो यहाँ से जब वो देखती कि ये इनको ये पता ना चलता, यहाँ पर चूँकि कपड़े लटकाए होते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, तो ये ख़वातीन की यहाँ से वीडियो बनाते और फिर अपने उस टैब से, उस DVR से उसकी कॉपी निकालते और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। ये है वो कैमरा, पुलिस के जवान इसको उतार रहे हैं। ये हैं वो सारे वो मंज़र जहाँ पर ये सारा जुल्म किया जाता, लोगों की इज़्ज़तें तार की गई, यहाँ पर उनकी मूवियाँ बनाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल की गई। फिर यहीं पे बस नहीं हुआ, कई ऐसे लोग हैं जो उनको लाखों रुपया दे चुके हैं। यहाँ पर मौजूद दुकान का मालिक खुद वसूल करना चाहता, जो उस वक्त मौजूद नहीं होता था। एक कॉल करते, लोगों को वीडियो भेजते कि ये वीडियो आपकी हमारे पास आ गई है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें पैसे दें। फिर वो बेचारे कोई 20 देता, कोई 30 देता, जितनी किसी की कैपेसिटी होती वो उसके मुताबिक लोग इनको पैसे देते। अब ये जो वाक़या पेश आया है इसमें उनको नाकामी हुई। 1.5 लाख देने के बावजूद भी जब वीडियो वायरल की गई तो एक कंप्लेनेंट, DVR में कई वीडियोज़ हैं, कई ख़वातीन की बेहुरमती यहाँ पर की गई। वो यहाँ पर आए, उनके वीडियो बनाए गए। उनकी कई ऐसी फैमिलियाँ होंगी, शरीफ लोग होंगे जो कैमरे के सामने नहीं आए, पुलिस के सामने नहीं आए और वो बेचारे पिसते ही चले गए। एक शख्स ने हिम्मत की, एक फैमिली ने हिम्मत की जो हमारी टीम के पास आई। हम सैटेलाइट टाउन पुलिस को हमने बताया, फिर उसके बाद ये एक्शन हुआ। अभी ये क्या तफसीलात हैं सर? मैं इस मुकदमे का आयु हूँ, तो अभी इंटेरोगेशन करके फिर आप थाने आ जाएं तो आपको तफसील बताता हूँ। ठीक है। हमारे साथ एक और ताजर मौजूद है, मुझसे भी पूछते हैं सर क्या कहना है। पूरे मार्केट की नहीं, पूरे मुल्क की बदनामी हुई है। आपका एक एतमाद होता है ग्राहक के साथ, वो सारा रोन दिया गया है। लेडीज़ नहीं आएंगी, ख़रीदारी नहीं करेंगी, इसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान है इनको। कारोबार आगे कोई नहीं है सर, लॉकडाउन था, बड़े बुरे हालात है, खुले हैं कारोबार, तो ये हालात ये इन्होंने हरकत कर दी है। इससे पूरी मार्केट के ताजर परेशान है और अपनी बदनामी से जो है ना वो बहुत शर्मिंदा है कि उनकी हरकत की वजह से पूरी मार्केट की बदनामी हुई है। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मौका था कि ताजर खुद सरापा एहतजाज बन गए, क्योंकि वो जानते थे कि कोरोना की वजह से कारोबार वैसे ही मुतासर है। ऐसे में अगर ग्राहकों का एतमाद भी उठ गया तो फिर रोजगार की कमर ही टूट जाएगी। क़यामत की बात यह है कि दोनों बाप बेटे मिल के काम करते हैं। बेटा ब्लैकमेल करता है, बाप उससे पैसे लेने के लिए जाता है। लोगों की बेटियों की इज्जतें नीलाम कर रहे हैं, इनके घर में अपनी बेटियां कोई नहीं है। नाज़रीन, डकैती, चोरी, अगवा, बराए तवान जैसे जुर्म में कई दफ़ा हमने देखा कि मुजरमान खूनी रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे 20 साला सहाफ़ती दौर का ये पहला वाक़या था कि एक अखलाकी जुर्म में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान हकीकी बाप बेटा हैं। सर ये बहुत देर से ये इन हरकतों में मसरूफ़ थे, लेकिन इनको जो है दुकान के लड़के और बाहर जो दुकानदार थे साथ वाले हमसाए, वो भी इनको मना करते थे कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको बंद करो आप लोग, नहीं तो आपको जो है ना बहुत बुरा आपके साथ होगा। लेकिन ये जो हाजी असलम है ना, ये बजाते खुद उन लोगों को भी धमकी अमेज़ कहता था कि आराम से बात करो, मेरे बहुत तलक आता है, मैं खुद देख लूँगा, जो भी हो सकेगा मैं देख लूँगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ये दोनों बाप बेटे हैं सर। इसके बेटे की 3 शादियाँ हुई हैं, जो 2 पहली थी वो इनको इसी हरकतों की वजह से छोड़ के चली गई हैं, और अब जो तीसरी वाली है वो भी अपने घर में बैठी हुई है। उसको भी पता चल चुका है कि ये लोग किस तरह के गंदे लोग हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। वो भी अपने घर में बैठी हुई है और वो भी डिवोर्स मांग रही है इससे। हमारी तो कोशिश यही है कि ये जो ट्रायल रूम है इनको ख़त्म ही कर देना चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए दुकानों में। क्या सज़ा होनी चाहिए बाजी? बुटीक बंद किया जाए। हम चाहते हैं कि उन्हें शर्मनाक तरीके से उन्हें सज़ा दी जाए और मार्केट में दी जाए, ताकि लोगों के लिए वो इब्रत का निशान बने।
हाँ साहब, हमारा सवाल ये है कि अमूमन अंजुमन ताजरान हर बुरे आदमी के साथ खड़े हो जाती है, तो आप लोग ये जो ताजर हैं, आपकी भी सिक्योरिटी है, लेकिन जो आपके पास कस्टमर आता है उसकी सिक्योरिटी भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये जुल्म नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर पड़ती है? कि ऐसा तो नहीं है कि आप कल इनको साथी बन जाएंगे? एक ताजर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, तो एक मार्केट में आने वाले कस्टमर का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आइंदा के हवाले से किस तरह की हरकत ना हो, जितना यकीनी बनाया जा सकता है इंशाल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे। हाँ साहब, जो अंजुमन ताजरान हैं पूरे पंजाब के अंदर, उनका काम ये होना चाहिए कि जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पर ट्राई रूम बने हैं, कोई ऐसी कमेटी बना रहे हैं जो ट्राई रूम को पहले चेक कर ले ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाक़या ना पेश आए। बाकायदा एक पूरी मार्केट का सर्वे करके एक अपना प्लान बनाया है कि जहाँ जहाँ इस तरह का ट्रायल रूम मौजूद है या कोई इस तरह बुटीक का कोई इस तरह का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी बाकायदा एक लिस्ट बना के सर्वे करके उन तमाम दुकानदारों को नोटिस भिजवा दिए हैं कि कोई भी इस तरह की गैर अखलाकी हरकत करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसे इस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरह का किसी किस्म का काम मार्केट के दुकानदारों में से कोई भी ना कर सके। हमारी तो कोशिश यही है कि ये जो ट्राई रूम है इनको ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये होने ही नहीं चाहिए दुकानों में, इस तरह की दुकानों में जो होने ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो इनको सख्ती से चेक किया जाए ताकि इनमें कोई ऐसा जो है ना वो इस तरह का कोई वाक़या ना हो। बहुत दुख हुआ है सुन के कि हम लोग इतने अरसे से हम सेटल्ड उनके रहायशी हैं, हम लोग अगर इस तरह का मार्केट में ही होने लग गया तो फिर कोई भी महफूज नहीं है। इतना ये अलमनाक वाक़या, इतना अलमनाक वाक़या कि हम लोग सारे इनसिक्योर हो गए हैं। ये इतना शर्मनाक वाक़या कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें शर्मनाक तरीके से उन्हें सज़ा दी जाए और मार्केट में दी जाए ताकि लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने और आइंदा इस किस्म की कोई बंदा जुर्रत छोड़ के कोई बंदा सोच भी ना सके इस बारे में। बच्चियाँ भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं, ख़वातीन भी आती हैं, छोटी छोटी यंग बच्चियाँ होती हैं। ये तो ब्लैकमेल है ना उनके लिए, तो इस तरह नहीं करना चाहिए आप लोगों। क्या सज़ा होनी चाहिए बाजी? ये बुटीक बंद किया जाए। एक शख्स जिसका नाम उमर है, दुकानदार, वो वीडियो बनाता है, पैसे मांगता है, जो नहीं देता वायरल कर देता है। उसने कई वीडियो वायरल कर दी हैं। हाँ, तो अब तो चाहिए ना गवर्नमेंट को ऐसा सही तरह सख्ती से नोटिस ले। अगर तो वाकई है मुलव्वस, आप भी कह रहे हैं कि है, तो फिर उन्हें सख्त सज़ा देनी चाहिए। 100 से ज़ायद वीडियो हैं, 100 से ज़ायद, तो फिर लाजमी उन्हें सज़ा देनी चाहिए और सही पता सारी आवाम के सामने उन्हें लाना चाहिए कि इस तरह सज़ा मिले इस तरह के जुर्म में। इस तरह तो हमारी मार्केट का बड़ा इमेज ख़राब होगा। इतनी अच्छी मार्केट है, इतने अच्छे कस्टमर आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट लेवल पे सबको ये मार कराना, सबको दिखाना है कि इसने ये जुर्म किया, इसकी ये सज़ा है। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया चौधरी मौजूद हैं। चूँकि यहाँ पर ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिक्योरिटी है और ये जो सैटेलाइट टाउन में वाक़या पेश आया इसके बारे में वो क्या कहती हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर एक्शन ले। ठीक है, सारे जितने भी हैं हमारे ये अच्छे वाले ब्रांड्स हैं वहाँ पे जाएं, चेकअप अच्छे तरीके से करें कि वो किस तरह से वहाँ पे कर रहे हैं अपना काम। ठीक है, एक तो ये सोल्यूशन ये है। सेकंड ये कि फ़ीमेल्स को खुद भी चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर करें। ठीक है, वो हर चीज़ प्रॉपर वे में चेक करके वहाँ पर जो है ट्रायल रूम को यूज़ करें, अदरवाइज़ तो वो ना ही करें। हमारे साथ सीसीटीवी एक्सपर्ट, कैमरा एक्सपर्ट, खुफिया कैमरा एक्सपर्ट खिज़र साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के कैमरों से कैसे बचा जा सकता है और ये कैमरे किस किस जगह पे लगते हैं और इनकी नोयत कैसे होती है। खिज़र साहब अस्सलाम वालेकुम, ये सीसीटीवी के बारे में बताएं कि जो ट्रायल रूम में लगते हैं या ख़वातीन जहाँ पर शॉपिंग करते हैं उस कमरों में लगे होते हैं, तो कैसे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है? मेटल डिटेक्टर के अलावा उसका कोई हल नहीं। वैसे कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह जिस तरह मोबाइलों में आती है वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट करती है सेंसर के ज़रिए,
कि इंफ्रारेड वाली कोई चीज़ यहाँ पे लगी है, लेकिन जो मोस्टली ये कैमरे स्पाई कैम्स होते हैं ये डे लाइट में ही काम करते हैं, नाइट विजन में काम नहीं करते क्योंकि उनका पर्पज़ नहीं होता नाइट विजन के लिए। वो हम ये स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि कैसे कोई खातून अगर जाती है ट्रायल रूम में किसी शॉप में तो वो कैसे दे सकती है कि ये सीसीटीवी है या खुफिया है, उसका कोई तरीका तो mechanism उसके है? लिए उनको एहतियात ही करनी यही पड़ेगी कि यहाँ पे देखना है कि हम अगर तो कोई चीज़ इरेलीवेंट ना पड़ी हो, अगर उन्होंने हाइड किया है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसी शीशे के पीछे लगा देते हैं, एनर्जी सेवर की शक्ल में लगा हो तो कोई भी बंदा एंटर होता है वो बल्ब नहीं देखता, वो अपना काम करके तो निकल जाता है। इसमें बहुत सारी शेप्स आती हैं कि जिस तरह हो गया बल्ब का मैंने आपको बताया है, और कोई खिलौनों की शेप में हो सकते हैं। तो ये देखें कि इसका यहाँ पे काम नहीं है। रोकथाम कैसे हो सकती है? रोकथाम के लिए वैसे मैंने आपको बताया कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो मैं टीम गिरफ्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो बुराई है उसको डिग आउट किया है, उसको ख़त्म करने में पुलिस की मदद की है। इनके सबसे पहले जब हम शॉप पे गए तो इनके मोबाइल फ़ोन हमने चेक किए इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए, तो इनके मोबाइल फ़ोन्स में से कुछ नाजेबा वीडियोस हमें मिली। उस पे फर्दर हमने इनका जो DVR है उसको कब्ज़े में लिया है, इन मुलज़मान को हमने पकड़ा है। DVR को हम मज़ीद जो इस रिट्रीव करने के लिए वीडियोस इसको फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाएंगे ताकि इन जो इस मुआशरे में इस तरह के किरदार हैं, नासूर हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकें। इसमें 2 मुलज़मान हैं जो बाप बेटा हैं, वो गिरफ़्तार हमने किए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है, जो मेरिट पे इंशाल्लाह इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें मुलव्वस हुआ उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। तो एक सवाल आखिरी है कि इस दुकान पे कितने और मज़ीद वर्कर थे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जैसे इनके पास मोबाइल में वीडियो अगर किसी और के पास हो तो यह क्या पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, करेगी या इंश्योर किया है कि कहीं किसी और के पास इस तरह की वीडियो ना हो? हम इनको इंटेरोगेट कर रहे हैं, जो भी इस ग्रोह का रुकन होगा, जिसके पास वीडियो होगी हम इंशाल्लाह उसको सरफेस पे लेके आएंगे और उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं अगरचे बहुत ज़्यादा दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी खुफिया कैमरों को नहीं पकड़ा जा सकता। इसमें सिर्फ हुकूमत का रोल है कि वो इस तरह की कानून साजी करे और तमाम अंजुमन ताजरान अपनी अपनी मुतल्लिका मार्केटों में सख्ती से इस पर अमल दरामद कराएँ। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियाँ जो इन मार्केट्स में आती हैं वो ट्राई रूम इस्तेमाल करने से पहले उसको भरपूर तरीके से चेक कर लें, तो इस तरह के वाक़यात से बचा भी जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।